हाय, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने मैट्रिक्स का कुछ इंट्रोडक्शन दिए थे। आइए इस ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं। आइए हम लोग बारीकी से देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इस जगह जो है ये लिखा है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का विभिन्न प्रकार होता है, विभिन्न टाइप्स होता है। पहला नंबर है कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, इसके बारे में हम देखते हैं। इसमें जो है हम क्या लिख रखे हैं, कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम इन जनरल फॉर्म ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई वन। तो इसमें देखिए क्या है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, जिसमें क्या हो, केवल एक कॉलम हो, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ क्या भी रहा है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। यानी एक मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं या कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है यदि इसके पास केवल एक कॉलम हो इन जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म इसका होता है ए आई जे इज इक्वल ए आई जे एम बाई एन। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू, यहां पर ले लीजिए ऐसे करके, ये मैंने ले लिया 1 0 √3 2। इसमें देखा जाए तो केवल एक कॉलम है, केवल एक कॉलम है। रोज कितने हैं, 4 है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 4/1। चार गो रो है, कॉलम एक एक है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इज अ कॉलम मैट्रिक्स। इज अ कॉलम मैट्रिक्स। फिर से एक बार देख लीजिए, इस मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम है। रोज कितने हैं, 4 है, और कॉलम एक है, तो इसका मतलब इसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जिस मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम हो उसी को हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इस जगह दिख रहा है 1 0 √3 और 2। ये आपका एक ही कॉलम में सजा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब यहाँ पर आ जाता है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर आपका होता है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स का डेफिनेशन हम लोग देंगे, और जनरल डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी में है। यहां पर देख लीजिए, ये हो जाएगा अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स if it has only one row in general form A is equals to aij। इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है, इसमें रो 1 है, तो यहाँ पे m का जो वैल्यू आता है वो आपका क्या हो जाता है, रो हो जाता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये आपका n हो जाएगा। तो 1/n। इसको फॉर एग्जाम्पल में यदि हम ले लें, फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू, इस तरह से हमने ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 1 ले लिया और √2 ले लिया। इसमें देखा जाए तो केवल एक रो है, केवल एक रो है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम पर इसमें कोई डिपेंड नहीं करता है। कॉलम 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एनी अदर कुछ भी हो सकता है, बट रो मेरे पास क्या होना चाहिए, केवल एक होना चाहिए, तब इसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 1/4। 1/4। अब एक आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है ये, और स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर
मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें हम देख लेते हैं। ये आपका जो होता है अ मैट्रिक्स कॉलम्स in general form, A is equals to Aij m by m। इसमें क्या होता है m by m इसलिए लिए हम क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज भी और नंबर ऑफ कॉलम भी दोनों क्या है, सेम है। ये डायरेक्ट कह रहा अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट हैज नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन जनरल फॉर्म ए आई जे एम बाई एम। जैसे कि यहां पर ले लीजिए, हम ले लेते हैं ए इज इक्वल टू 1 1 2 3 0 1 -2 √3 2 4। इसमें देखा जाए तो नंबर ऑफ रोज जो है मेरे पास कितने हैं, 3 है, 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, यानी नंबर ऑफ रोज, रो का भी संख्या 3 है और कॉलम का भी संख्या कितना है, 3 है। तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इस टाइप्स में जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, या और इसको हम लोग समझ लेते हैं तो मैट्रिक्स इजी वे में आसानी से हम लोग समझ लेंगे। इसमें कह रहा है मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट हैज नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन जनरल फॉर्म ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एम। ए जो है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा और ए आई जो है ए आई जे ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए आई जे अंदर में जो एलिमेंट रहेगा वो एम बाई एम में रहेगा, यानी रोज भी एम होना चाहिए और कॉलम भी एम होना चाहिए। इसमें जैसे कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ये 1 2 3 ये रो का एलिमेंट है, 0 1 -2 ये भी रो का एलिमेंट है, √3 2 4 ये भी रो का एलिमेंट है, यानी रो मेरे पास 3 आ रहा है। अब यहाँ पर कॉलम देख लीजिए, 1 0 √3 2 1 2 3 -2 3 -2 4, 3 रो है 3 कॉलम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए अगला जो टाइप्स है ये है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहले साधारण हम डिफिनेशन इसका लिख लेते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अगर इसमें हम बात करें, जैसा कि हमने एक फॉर्म ले लिया मैट्रिक्स का कि मैट्रिक्स को हम किस तरह लिखते हैं, ये प्रीवियस वीडियो में भी हमने बताया था। जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसमें क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स ऐसे करके जो हम ये घेरा लगाते हैं ये आपका क्या हो जाता है, डायगोनल एलिमेंट्स हो जाता है। क्या हो जाता है, डायगोनल एलिमेंट्स। और इसके बाद वाला जो एलिमेंट बच जाता है ऊपर हो या नीचे, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो जाता है। तो यहां पर इसमें हमने लिख रखा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उस स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल
एलिमेंट जो होता है ना वो क्या हो जाना चाहिए, और जीरो नहीं होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स कुछ ना कुछ होना चाहिए, बाद बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो बचता है वो सारे के सारे क्या हो जाने चाहिए, जीरो हो जाने चाहिए। तो इसमें देख लीजिए ये आपका जो इस तरह से आता है डायगोनल हो जाता है ये, और ये A11 A22 A33, जैसे इसमें देख लीजिए 1 3 4, बाद बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे इसका इन जनरल फॉर्म आप देखोगे तो जनरल फॉर्म हो जाता है, इन जनरल फॉर्म इसका हो जाएगा A इज इक्वल टू Aij is equal to 0 if I is not equal to j, फिर यहाँ पे हो जाएगा Aij is not equal to 0 if I is equal to j। अब इसमें देख लीजिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इसमें Aij इज इक्वल टू 0 इफ I इज नॉट इक्वल टू j। यहाँ पर देख लीजिए 1 I का वैल्यू है और 2 मेरा जो है जो j का वैल्यू है, तो 1 और 2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये 0 हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पर 1 3 I j इक्वल नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। फिर नीचे देख लीजिए ये 2 1 है, तो j का वैल्यू 2 और I का वैल्यू 1, तो I और J दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर ये देख लीजिए 2 3, अगर इन द केस जिसमें Aij इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब I इज इक्वल टू J, यहाँ पर देख लीजिए 1 1 यानी I और J इक्वल हो रहा है, तो ये कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 आ गया। A22 यानी इसमें भी I और J इक्वल है, 2 और 2 इक्वल है, तो मतलब 3 हो गया। फिर यहाँ पर 3 3, तो मतलब ये 4 हो गया। इस तरह ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स जो होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ होने चाहिए। अब अगला जो मैट्रिक्स आता है आपका वो हो जाता है एस्केलर मैट्रिक्स। क्या हो जाता है भाई, एस्केलर मैट्रिक्स। एस्केलर मैट्रिक्स देखिए अगला जो हो जाता है एस्केलर मैट्रिक्स। एस्केलर मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी एस्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। इसमें कह रहा है एक डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए जिस डायगोनल मैट्रिक्स में जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए ये जो है डायगोनल एलिमेंट है, ये इस तरह से अगर आप देख लोगे तो ये आपका क्या हो जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या है भाई, डायगोनल एलिमेंट्स है, और जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है सारे के सारे 2 है, 2 2 2, ये इक्वल है, तो मतलब इसे हम क्या कहेंगे, एस्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एस्केलर मैट्रिक्स कहेंगे कि इसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं सारे के सारे क्या है, इक्वल है। चलिए हम अगला अब देखते हैं। देखिए अगला जो मैट्रिक्स हमने बताया कि अगला मैट्रिक्स हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये बता रहा है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे ये कह रहा डायगोनल मैट्रिक्स, जैसा कि हम लोगों को पता है स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोले, और वहां पर डायगोनल में जो कंडीशन था वो हमने आपको बताया ही। यहाँ पर कह रहा डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकता है। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड
to be identity matrix if its all diagonal elements are 1. डायगोनल मैट्रिक्स एक है जिसका सारे एलिमेंट, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे यहां पर देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू, यहां पर ले लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसी को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इसका ऑर्डर देखा जाए तो ये ऑर्डर भी क्या है, 3/3 है। इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब आ जाता है 7 नंबर टाइप्स, जीरो मैट्रिक्स। देख लीजिए, जैसे कि यहां पर हमने लिख रखा है जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो आर नल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। एक मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। सारे एलिमेंट्स यदि जीरो हो जाता है तो मतलब ये समझिए वो क्या है, मेरा जीरो मैट्रिक्स है। जैसे कि यहां पर देख लीजिए, सिंपल, और ये हो जाएगा 0 0 0 0। फिर यहां पर ले लीजिए अगला बी, ये फिर हो जाएगा 0 0 0 0 0 0। फिर यहां पर ले लीजिए ये 0 0 0। यानी देखा जाए दोनों जो मैट्रिक्स हमने लिखा है, दोनों मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं, तो मतलब ये हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स। आज के लिए इतना ही। और ये देखिए, फिर हम अगला वीडियो जो लेकर के आने वाले हैं वो जो है और कुछ कंसेप्ट है, और फिर उसके बाद सारे एग्जाम्पल हम करेंगे ठीक से। थैंक यू।